ये जो प्रधानमंत्री जी का भाषण आपने देखा, क्या लगा आपको? क्यों नेहरू के ऊपर ये टिप्पणी की गई? क्या नेहरू ने वाकई में हिंदुस्तानियों को आलसी कहा था? मुझे देखकर बहुत दुख हुआ कि हमारे प्रधानमंत्री की स्थिति अब ये हो गई है कि वो बिना किसी को गिराए, किसी का छवि ध्वंस किए, वो भी नेहरू की, अपने आप को शायद वो अपने को आश्वस्त नहीं कर पाते हैं और उनको कुछ गड़बड़ लगती है और अपना कद बढ़ाने के लिए उनको नेहरू जी का और बहुत सारे तमाम लोगों का कद गिराने की जरूरत महसूस होती है। उन्होंने जो कहा है वो तो ठीक है, वो बहुत सरल है, समझ में आता है। ये एक शुद्ध तौर पर एक विकृत व्याख्या है नेहरू जी के उस भाषण की, जो हम सब लोग सुन सकते हैं। आपने उसका एक हिस्सा हमें दिखा भी दिया। उसको पूरा सुनकर कोई भी, अगर आप किसी बच्चे से भी पूछेंगे कि क्या ये नकारात्मक भाषण है, किसी नागरिक से पूछ लीजिए, क्या इसमें कुछ देशवासियों को, भारतवासियों को कम अक्ल कहा गया है, क्या उनको आलसी कहा गया है? इन शब्दों का तो प्रयोग नहीं ही हुआ है, लेकिन ये आशय भी नहीं निकलता। एक होता है शब्द, एक होता है ठीक हो सकते हैं, लेकिन एक आशय आपके कुल बात का मतलब आपका ये निकल रहा है। तो इस पूरे भाषण का आशय जो निकलता है, वो देशवासियों के मनोबल को बढ़ाने वाला है। उनका आह्वान है वो कि वो और मेहनत करें और अपनी अक्ल से काम लें। यानी अक्ल से काम लेना, ये हम सब एक दूसरे को कहते रहे, कोई समझदारी की बात करो यार, इसमें कौन सी, ये दूसरे को नीचा गिराना नहीं है, ये कमक्ल बताना नहीं है कि हमें और मेहनत करने की जरूरत है और हमें और ज्यादा समझदारी दिखाने की जरूरत है। कोई भी बुजुर्ग, कोई भी बड़ा, हम भी अपने बच्चों से इस तरह की बातें करते हैं, अपने मित्रों से इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन कुल मिलाकर वो भाषण देश के सामने जो चुनौतियां हैं, उसमें वो बार बार कह रहे हैं कि देश के जो नागरिक हैं, हमारे जो गांव में रहने वाले जो 40 करोड़ लोग हैं, वो जब तक लोकतंत्र की भावना के अनुरूप कमान अपने हाथ में नहीं लेंगे, आत्मविश्वास के साथ ये मानेंगे, अपने आप पे भरोसा करेंगे और कि हम अपने भरोसे, अपनी मेहनत और अपनी समझदारी से, अपनी अक्ल से हम भारत का विश्व बेहतर बना सकते हैं। केवल सरकार पर, अधिकारियों पर निर्भर रहने से काम नहीं चलेगा, देश आगे नहीं बढ़ेगा। ये उसका कुल आशय है। तो कोई भी सुनेगा तो उसको इसमें कोई शक नहीं होगा, लेकिन मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है कि इतने महत्वपूर्ण मौके पर इतने अच्छे हमारे चमत्कारी वक्ता प्रधानमंत्री जी, उनके भीतर की कौन सी ग्रंथि है, एक नेहरू ग्रंथि है जो उनको हमेशा खाए जाती है कि किसी तरह नेहरू का कद गिरा दें। अरे भाई, वो कैसे भी थे, वो अगर नालायक भी थे तो आप उनसे बड़ा बन के दिखाइए ना। किसने रोका है? बिल्कुल। लेकिन अब आपने बताया 65 साल पहले का, नेहरू जी 17 साल रहे, प्रधानमंत्री रहे। 17 साल के उनके 17 भाषण हुए होंगे लाल किले से। उन 17 सालों में उनको एक ही ये बात मिली जिसका उल्लेख वो करते। उन पर हमला करने के लिए ये मिले वो शब्द भी नहीं है जो वो बता रहे हैं, उनके मुंह में डालने की कोशिश की जा रही है। ये क्या है, मैं समझ नहीं पाता हूँ। ऐसा तो मुझे कहीं और होते दिखता नहीं। हम अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए या जनता का ध्यान अपने आज जो हम कर रहे हैं उससे दूर करने के लिए हम कब तक अतीत के भूतों को पीटते रहेंगे? उनको गए हुए कितना समय हो गया। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।